गणगणेश गजनाथ गजानन धागड़ धमुक्त गगन धागड़ धमुक्त गगन नूटा के आगे नीचे से ऊपर तक चली गई। धागड़ धमुक्त गगन मूषक वाहन अब चूहा कैसे चलता झेली के बोल करता कभी कर धा दिन ता दे ता तेटा करता कभी कर धा इसी का मिसेस दीक्षित मैम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अग्नेनाय सुपथरायश्मानं विश्वानि देव वयुनानि वेदान् यो यो दश्मजोरा नमेनो भुवि शान्ते नमः युक्तं विधेमा ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अखिल भारतीय ध्रुपद संगीत समारोह का रांची में हुआ चतुर्थ समागम। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज में दीपक वर्मा। स्वरात्मिका ध्रुपद केंद्र रांची झारखंड स्वर्गीय रामवृक्ष पाठक ध्रुपद सम्राट गया घराना के अखिल भारतीय ध्रुपद संगीत समारोह का आयोजन 30 मार्च 2025 को साक्षी उपवन राजघराना रातू रोड में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धर्मेंद्र दीक्षित, संयुक्त सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा विभाग झारखंड सरकार एवं विशेष अतिथि के रूप में दूरदर्शन रांची के आनंद मोहन पाठक, आकाशवाणी रांची के मनोज कुमार झा, पद्मश्री मधु मंसूरी, प्रभु शरण आकाशवाणी रांची ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में रूपसा राय वर्मन ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके उपरांत कार्यक्रम की पहली संगीतमय प्रस्तुति डॉक्टर राज खुशीराम लखनऊ आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के कलाकार द्वारा पखावज वादन एवं में गणेश परण से हुआ, जिसमें उनका साथ कमलेश कुमार मिश्र ने दिया। इस कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने पखावज के बारे में, उसकी महत्ता और उसके वादन के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके बाद गया घराने के पंडित कृष्ण मोहन पाठक ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दी, जिनके बाद पखावज संगत श्रवण कुमार पाठक ने किया। कुमार वंश प्रभात ध्रुपद गायन डॉक्टर राजेंद्र कुमार रिजुआर ने ख्याल और ठुमरी गाया। तबला संगतकार दिनेश कुमार मवार ने साथ दिया। कार्यक्रम के अंत में स्वरात्मिका के अध्यक्ष और ध्रुपद गायक शैलेंद्र कुमार पाठक ने अपनी प्रस्तुति पंडित अभिराम पाठक के साथ देकर समापन किया। इस कार्यक्रम में तानपुरा संगत प्रियंका पाठक, श्वेता मिश्रा, निशांत मिश्रा, मनोहर पाठक ने किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मृणाल पाठक और बसंत कुमार ने किया। कार्यक्रम में रांची के संगीत प्रेमी और अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दी। देखिए ये रिपोर्ट। पहले 3 वेदों की इसकी आवश्यकता थी। जो पहला वेद हरि वेद, जहाँ हम बात करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे होने की, जहाँ बात करते हो मधुवाता मधुक्षण संतोषी। उसके बाद बात करते हैं शरीर की, जिसमें हम बाहरी तौर पर दिखते हैं। ये सारे आयुर्वेदिक श्लोक हैं जो में काम आते हैं, लेकिन अंतर्मन और बाहर मन को जोड़ने के लिए ध्यान की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर काम करता था सामने, और ये तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलकर हमारी व्यक्ति को परिपूर्ण करते हैं। एक मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए तीनों वेदों की जरूरत थी। और जब मनुष्य पूरी तरह से तैयार होता था तो समाज के लिए आगे आता, तब सामाजिक तौर पर हमें अथर्ववेद की जरूरत पड़ी। ये चारों वेद से हम व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों जीवन शैली को एक
समर्पण के साथ, एक बदलाव के साथ एक बैलेंस दे पाए, आगे बढ़ा। यही कारण है कि भारत आज तक विश्व की सबसे पुरातन लेकिन जिंदा संस्कृति है। आज भी भारतीय संस्कृति जिंदा है और परिपूर्ण रूप से जिंदा है। आज भी यहाँ वो सारे संस्कार है, सारे बातें, वो सारे विधाएं हैं। हालांकि आक्रामकताओं ने कई बार प्रयास किया भारतीय संस्कृति को मिटाने की, संगीत को मिटाने की, विद्वता को मिटाने की, यहाँ के संस्कृति से कई बार छेड़छाड़ किए गए, लेकिन भारत एक विराट राष्ट्र की तरह संपूर्ण रूप से तब से आज तक खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जैसे जैसे नई पीढ़ी इससे जुड़ती चली जा रही है, हमें बड़ा संतोष होता है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और भारत ऐसी विशाल रूप से खड़ा रहेगा। और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आज की शुरुआत में हम नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की एक ऐसी टॉर्च बियरर से शुरू करना चाहते हैं जिसके हाथ में अगली संस्कृति है, अगला समय है, अगला हमारी सबसे छोटी सी छात्रा है, नाम है रूपसा रॉय। वो स्वागत नृत्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। झारखंड में, मैंने इंटायर झारखंड में ये शास्त्रीय संगीत चाहे ध्रुपद हो या इनकी और धाराएं हैं, वो सब होता नहीं था। लेकिन इसको एक बीज के रूप में भी अगर कहीं टिका हुआ है शास्त्रीय संगीत का आधार, तो मेरी शुभकामना है कि उसका विस्तार हो। जो हमारे पूर्वज समाज में दे गए हैं उसका भी विस्तार हो। लोक संगीत का या शास्त्रीय संगीत का या शिष्ट संगीत का, सभी संगीतों का विस्तार हो। मैं शुभकामना करता हूँ। अखिल भारतीय ध्रुपद संगीत के समारोह में ये जो बीच में नहीं है, स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष पाठक जो ध्रुपद के एक अच्छे से अच्छे गायक थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और वो जो दे गए हैं, उनके बाल बच्चे, उनके शिष्य, उनको उनका प्रेरणा मिलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप लंबे समय से गायन क्षेत्र में रहे हैं जी, और ऐसे में क्या लगता है ध्रुपद गायन का क्या आधार है और उससे क्या आने वाली पीढ़ी को फायदा मिल सकता है? देखिए, हम संगीत का दो वर्गीकरण किया है। एक लोक संगीत है, एक शिष्ट संगीत है। तो शिष्ट के संगीत के क्षेत्र में ये ध्रुपद और इसके बहुत सारा तो राग रागनी और धारा है, वो सब के लिए मैं बहुत शुभकामना करता हूँ, होना चाहिए। इसके माध्यम से समाज में एक माने इस सृष्टि काल में, बुनियादी काल में जो ऋषि मुनि, जब गुरुकुल कांगड़ी का आश्रम चलता था, तब इन सब चीज़ों का बहुत सारा कार्यक्रम होता था और फैलता गया। इसकी शुभकामना मेरे वहाँ है। शुभकामना तो हर क्षेत्र में है, खेलकूद हो, ध्रुपद हो या इसका जो अन्य धारा है वो है, शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, शिष्ट गीत है, सबों के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। ध्रुपद के प्रचार और प्रसार में ये जो स्वरात्मिका ध्रुपद केंद्र रांची जो संलग्न है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे अगले पीढ़ियों को इससे फ़ायदा होगा। ध्रुपद क्या है, गाना बजाना कैसे गाएं, कैसे क्या करें, इसमें बड़े बड़े कलाकारों को भी बुलाया गया है और बुलाया जाता है। इससे शिक्षा मिलेगी और हमारे विद्यार्थियों को, हमारी पीढ़ियों को आगे बढ़ने में ये मदद मिलेगा। धन्यवाद। पद आदि गायन है, ये आज का गायन नहीं है। और मॉडर्न संगीत तो आज का है ना। तो जैसे हवा बदलती रहती है, पहले हम लोग धोती पहनते थे, पैजामा पहनने लगे, उसके बाद आपका पैंट पे आ गए, अब तो बरमूडा में ही घूम रहे हैं।
तो उसकी तो बात अलग है, वो ट्रेंड है और ये एक पद्धति है। तो शास्त्रीय तो एक आपका बड़ का पेड़ है जो कभी भी हिलने वाला नहीं है। मॉडर्न वाला तब तमाम पौधे लगे हैं, एक हवा में उड़ गए, फिर दूसरा आएगा, तीसरा लाएगा, तो ये कुकुरमुत्तों की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम प्रबल हैं, शास्त्रीय संगीत है, तो पखावज है जो कि हमारी विधा है। ये पखावज भी आदि वाद्य कहलाता था। मृदंगास तथैवान्ये तस्य युद्ध महोत्सवे, उस भगवती के युद्ध में मृदंग का वादन हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, स्कंद पुराण में सप्तशती के अंतर्गत अपने पुराणकार ने कहा है। तो ऐसी बात नहीं है, मॉडर्न ही रहेगा और मॉडर्न में परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन ये एक प्रबल है, इसका नाम है ध्रुव पद। आपने कहा ना ध्रुपद, तो ध्रुव पद जो अचल है उसमें परिवर्तन अंदाज आज के अंदाज से होगा और कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन उसकी मेन जड़ रहेगी, शास्त्रीयता रहेगी। हमारी जो संस्कृति है उस पर ये नवीन संस्कृति हावी नहीं होगी। बस ये है कि हवा की तरह आएगी, चली जाएगी। क्या कहेंगे आज के युवाओं को इस संगीत की और किस तरह से वो कार्य करे और मेहनत करे ताकि इसका और प्रचार प्रसार हो? पुरानी पद्धति को लेके चले और अभ्यास करें भाई। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुदान, जो सुजान होगी हमारी जड़मति तो अभ्यास के माध्यम से होगी। और हमारे यहाँ तो रियाज को मतलब अभ्यास को गुरु माना गया है। जो हम गुरु से तालीम लेते हैं, अगर 1 घंटे की तालीम ली गई है और उसको कम से कम नहीं तो 1 महीना पीसा जाए, पीसने का मतलब है कि कोई सिलबट्टा में पीसना नहीं है। दादा दिन ता किट धा दिन ता कथक अधिगन दादा दिन ता कृता दिन ता दादा दिन, अब घंटों बैठ के रियाज कर रहे हैं। दादा दिन ता तिट दा, उसको अलग अलग अंदाज में दादा दिन ता तिट दा दिन ता दादा दिन ता तिट दा दिन ता तिट दादा दिन ता कृता दिन ता तिट धा, उसमें परिवर्तन कर करके, लेकिन चीज़ वही रहेगी। नवीन नवीन रचनाएं भी बन सकती हैं। और आजकल तो अब जैसे हम अवधी घराने के, हम नाना पानसे घराने के विद्यार्थी हैं और अभी भी विद्यार्थी हैं। हमारी उम्र 70 के लगभग हो रही है, लेकिन हम अभी भी विद्यार्थी अपने को मानते हैं क्योंकि नित्य रियाज करते हैं। हमने आपके गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है। हम नाना पानसे घराने और अवधी घराने के हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा से प्रतिनिधि कलाकार माने जाते हैं। तो हम जो सिखाते हैं, हम ये झारखंड यूनिवर्सिटी में हम लेक्चरर थे, फिर प्रोफेसर हुए, अब इस वक्त आपके इसे समय भी प्रोफेसर हैं हम। तो जो हमारी सिखाने की पद्धति है उसमें परिवर्तन कहाँ से आएगा? हाँ, ये है कि सिलेबस में आप कहेंगे 1 ताल, 2 ताल, 5 ताल, 10 ताल, तो 1 ताल तो सधता नहीं पूरी जिंदगी। जो आजकल की शिक्षा पद्धति चल रही है वो कागज लेने वाली पद्धति है, प्रदर्शन करने वाली पद्धति नहीं है। प्रदर्शन करने के लिए तो बिल्कुल खूंटा गाड़ के जैसे बैठ जाना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो आगे आएगा। इस तरह से चंदन जितना घिसा जाएगा उतनी उसमें महक होगी। महक में पहला जरा से भी घिसेंगे तो भी महक होगी, लेकिन जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना ज़्यादा महक होगी और उसकी महक बिल्कुल स्थायित्व को प्राप्त करेंगे।